यहाँ पर एक मुलज़िम मौजूद है हमारे साथ। इस माँ का दर्द क्या है वो तो पहले आपने सुना, देखा कि तड़प रही है। वो बाप इस वक्त बेबस है जिसका बेटा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी, यानी कि अब वो दुनिया में नहीं रहा। इसने क्यों किया ये सब, यही आज हम जानेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि ऐसे मुल्ज़िमान का जो मेंटालिटी है, ज़हनी सतह है, उसको सामने लाऊं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क़वानीन में अमेंडमेंट करें ताकि ये बच ना पाए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी एजाज मेरा नाम है। एजाज, उम्र क्या है? 19 साल है। शनाख्ती कार्ड बन चुका है? जी नहीं बना चुका। बनवाया नहीं या? बनवाया नहीं है। बनवाया नहीं। जी। कितने बहन भाई हो? जी हम 6 हैं। 6? 5 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, तुम सबसे बड़े हो? जी मेरे से बड़ा फोत हो गया, मैं उससे छोटा हूँ। वालिद क्या करते हैं? वालिद पट्टे का काम करते हैं। कभी स्कूल गए? नहीं, मैंने स्कूल गया जिंदगी में कभी शक्ल नहीं देखी स्कूल की? नहीं देखी है, 1 में छोड़ दी। पहली जमात से छोड़ दिया? हाँ जी, पहली। वजह? वो घर वालों ने ज़रा ख्याल नहीं किया। अच्छा, जी। ये तुम कह रहे हो घर वालों ने ख्याल नहीं किया, या तुम भगौड़े बन के भागे? घर वाले पैसे नहीं देते थे, वो वजह से मैं गया नहीं हूँ। अच्छा जी। सरकारी स्कूल में जाते थे? जी सरकारी। तो वहाँ तो इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती। खैर, मेहनत मजदूरी कब से करते हो? कम से कम 5-6 साल का था उस टाइम का, अब्बू के साथ जा रहा हूँ। क्या करते थे? ईटा को पहले काम करते थे, उसके बाद फिर मैंने मालियों का काम शुरू कर दिया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से फिर मैं अपने गांव में आ गया। लड़का जो जुहेब कत्ल हुआ है, जी। क्यों मारा इसे? ये शहबाज ने मारा है जी। कौन शहबाज? शहबाज जो उस तरफ है बैठा हुआ है, तो मैं। कौन शहबाज? शहबाज जो नसी का जो काम करता है जेब को, उसने मारा है। वो छुरी उसके पास ही, क्यों मारा है? जबरदस्ती करना चाहता था। अच्छा जी। और तुम्हें कैसे पता इस बात का? जी मैं कोल खड़ा हुआ था। और तुमने छुड़ाया नहीं? जी नहीं। तुम्हारी भी नीयत खराब थी जी इसलिए नहीं छुड़ाया? जी। अच्छा, तो वो मारने के बाद उसने ना छुरी पानी में फेंक दी है। पानी कहाँ से लिया? पानी ये साथ ही पहली के लगा हुआ था। अच्छा जी। तो उसके बाद फेंक के उन्हें हाथ पैर धोते हैं, तो मुझे बोला उसे चले। वो चले गए अपने घर, तो मैं नर्सरी में था, मैं नहा धो के सो गया, तो वो भी चला गया। जी। तुम नहा धो के सो गए? जी लेट गया मैं। बड़ी अच्छी कहानी सुना रहे हो हैं। सच क्या है, हमें उगलवाना आता है। नाज़रीन, बड़ी स्क्रिप्टेड सी स्टोरी सुना रहा है ये। हकायक क्या है, क्योंकि पुलिस ने पूरा इंटरोगेट किया है और ये खुद अपने मुंह से बकेगा, क्योंकि हम इसको इस कदर वो एविडेंस ला के मजबूर कर देंगे इसको सच बोलने पे कि ये बताए कि इसने वो घिनौना अमल कैसे किया। इससे पहले वो माँ जो बार बार कहती है कि मुझे एक बार इसके सामने लाओ ताकि मैं पूछ सकूं कि मेरा एक ही बेटा, चूँकि एक जो उसकी गोद में है वो माजूर है, ज़हनी माजूर है, वो जो एक उसका गुलशन था, उसके घर की रौनक थी, उसका लख्ते जिगर था, वो मासूम इसने मसल दिया। मुझे आंटी कहता था, मुझे बता मेरे बेटे ने किस जुर्म में मारा था। अच्छा, बता कि जुर्म में मेरे से पता था मेरी आंटी के पास एक ही बच्चा, किस वजह से तूने मेरे बेटे ने कत्ल करा था? वो आंटी जी वो नर्सरी होते नहर से आ रहा था, तो मैंने नर्सरी से मेरे बेटे को लेके गया। नहीं वो नर्सरी से आ रहा था, तो नहर से आ रहा था। मम्मी आई, कमबख्त तेरे 7 भाई थे, तो उनमें से एक मार लेता। कमबख्त तेरे कपड़े तुम्हारे ते नसीब नहीं होंगे, रोटी नसीब नहीं होंगी, तेरे मेरे लगती जिगर ते मारा। माँ का दर्द देखा है तुमने? मेरा एक बच्चा सही था, पता था मेरा एक बच्चा सही था, हाथ में ले मेरा बच्चा एक सही था सिर्फ। हाँ बिल्कुल, कानून ने हाथ में ले। अब आप बैठे, इससे कानून खुद निपटेगा। हाँ भाई, माँ का दर्द देखा है? जी। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हारी? तो आंखों में भी हया नहीं है। ये सच बोलेगा और वो हम भी आपको दिखाएंगे। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं तुमसे सच उगलवाने के लिए। तुम भाग नहीं सकते यहाँ से। खैर आदिल साहब, आप चूंकि स्पॉट पे पहुंचे, आपने सबसे पहले अरेस्ट किया इसको जाके, सारा क्या देखा उस वक्त, वकुआ क्या था, किस तरह से पहुंचे वहाँ पर? मैम जब सबसे पहले 15 की कॉल आई है कि ऐसे ऐसे करके बच्चे का इशारा कट गई है, तो हम सारा थाना, क्योंकि संगीन हुआ था, सबसे पहले मौके पे पहुंचे हैं। बाकी सारी पुलिस यूनिफॉर्म में थी, क्योंकि एसएचओ साहब ने कहा था कि आप सिविल पार्जात में जाएं वहाँ पे। हम सिविल पार्जात में पहुंचे हैं वहाँ पे, तो जाके मैंने बच्चे को चेक किया है, तो शलवार थोड़ी नीचे थी। मुझे डाउट हो गया कि शायद जो है ना इसके साथ रेप वगैरह कोई ऐसा चांस है,
तो मैंने सदाम साहब को कहा साइड पे करके कि इसके साथ ऐसे ऐसा हुआ लगता हुआ है। तो हमने सबसे पहले मैम जो बाग का ऑनर था उसके साथ उसी टाइम हम मिले हैं उसको। वो वहीं मौजूद था? जी वहीं जो सब पूरा गाँव वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। अच्छा। तो हमने उससे पूछा है कि आपके बाग में एंट्री पॉइंट किधर किधर से हैं। हाँ। तो उसने कहा कि सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है क्योंकि बाकी तीनों साइडों पे खारदार तार लगी हुई है। क्योंकि मकतूल के पास उसकी बाइक भी खड़ी हुई थी, इसका मतलब है कि वो मेन रास्ते से आया है वहाँ पे। तो हमने उससे वो साइड करके पूछा कि जब 12-1 बजे कहते हैं कि बच्चा यानी कि गायब हुआ बाइक है। साइकिल हाँ। 12-1 बजे बच्चा गायब हुआ है, तो आपके यहाँ पे उस टाइम कौन था? तो उसने कहा है कि मेरा नौकर है। हमने कहा हमें उससे मिला दें। तो उसने हमें से मिलाया है। हमने उसको कहा कि आप जाएं, इसको लेके हम थोड़ा साइड पे चले गए। तो मैंने इसके कंधों के ऊपर हाथ रखा है और गौर से इसकी आंखों में देखा, तो ये साइड के चाचू आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? और इसके फेस एक्सप्रेशन, हार्ट बीट, उससे लगता था कि इसमें है कुछ। हमने इसको फर्दर वहाँ से ट्रेम्बलिंग थी इसकी बॉडी लैंग्वेज में? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने सदाम साहब को कहा कि यही गिल्टी है मेन। तो वहाँ पे तो इसने हमें क्योंकि मार नहीं सकते थे, वहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा थी, उनको अगर पता चलता तो वो शायद इसको जो है ना वहीं पे वैसे हम इंटरोगेट नहीं कर सकते Interrogate। इन फ्रंट ऑफ पब्लिक आप लोगों जी से। मैम, हमने वहाँ से ना इसको बड़े तरीके से सदाम साहब को कहा कि आप बहाने से लेके निकलें, क्योंकि हम सिविल कपड़ों में थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि मुझे गिरफ्तार हो गया वहाँ से। अच्छा। हमने वहाँ से अपनी सिविल गाड़ी में इसको लाके थाने लाए हैं। तो पहले तो ये कहानी सुनाता रहा है कि ये शबाज मेरे था, साथ था, जैसे ये अभी था, सुना रहा है। जैसे भी सुना रहा है। लेकिन बाद में फर्दर इंटरोगेट किया, ऑफिसर आ गए हमारे सीनियर्स, तो बहुत जल्दी ये इसने जाकर फिर आला कत्ल में बरामद करवाया। यानी कि ब्रेक जो है ये बड़े तरीके से किया बड़े गया। तरीके से हुआ है टेक्निकल ब्रेक। पॉइंट जी से ब्रेक इसने हुआ। हमें पागल किया हुआ था, क्योंकि ये बहुत जिस तरह ये झूठ बोल रहा था ना, तो हम कभी कभी हम कहते थे कि शायद इसमें जिस हद तक ये बता रहा है ये भी बहुत कॉन्फिडेंट है। जी असल शहबाज ही है। लेकिन बाद में काफी शहबाज भी इंटरोगेट किया आप लोगों ने? जी उसको भी किया उस टाइम ना, तो उससे हमें लगा है कि वो ठीक है, इसमें कोई ना डाउट है। फिर बाद में ये ब्रेक हुआ और इसने जाके हमें थोड़ी देर बाद छुरी वहाँ से बरामद करवा दिया अलग। और से इसकी आंखों में देखा, तो ये साइड के चाचू आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? और इसके फेस एक्सप्रेशन, हार्ट बीट, उससे लगता था कि इसमें है कुछ। हमने इसको फर्दर वहाँ से ट्रेम्बलिंग थी इसकी बॉडी लैंग्वेज में? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने सदाम साहब को कहा कि यही गिल्टी है मेन। तो वहाँ पे तो इसने हमें क्योंकि मार नहीं सकते थे, वहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा थी, उनको अगर पता चलता तो वो शायद इसको जो है ना वहीं पे वैसे हम इंटरोगेट नहीं कर सकते Interrogate। इन फ्रंट ऑफ पब्लिक आप लोगों जी से। मैम, हमने वहाँ से ना इसको बड़े तरीके से सदाम साहब को कहा कि आप बहाने से लेके निकलें, क्योंकि हम सिविल कपड़ों में थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि मुझे गिरफ्तार हो गया वहाँ से। अच्छा। हमने वहाँ से अपनी सिविल गाड़ी में इसको लाके थाने लाए हैं। तो पहले तो ये कहानी सुनाता रहा है कि ये शबाज मेरे था, साथ था, जैसे ये अभी था, सुना रहा है। जैसे भी सुना रहा है। लेकिन बाद में फर्दर इंटरोगेट किया, ऑफिसर आ गए हमारे सीनियर्स, तो बहुत जल्दी ये इसने जाकर फिर आला कत्ल में बरामद करवाया। यानी कि ब्रेक जो है ये बड़े तरीके से किया बड़े गया। तरीके से हुआ है टेक्निकल ब्रेक। पॉइंट जी से ब्रेक इसने हुआ। हमें पागल किया हुआ था, क्योंकि ये बहुत जिस तरह ये झूठ बोल रहा था ना, तो हम कभी कभी हम कहते थे कि शायद इसमें जिस हद तक ये बता रहा है ये भी असल बहुत कॉन्फिडेंट है। जी असल शहबाज ही है। लेकिन बाद में काफी शहबाज भी इंटरोगेट किया आप लोगों ने? जी